टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में नजर आने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर फाइनली प्रिशा बचा लेगी रुद्राक्ष की जान। वेल, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी छोटू के साथ, जो खाना लेकर के प्रिशा खड़ी हुई होगी और पीछे से महिमा आ जाती है। महिमा को अपनी तरफ पड़ता देख छोटू अनकॉन्शियस बिहेव करता है और यहाँ पर महिमा कहती है कि क्या भाई छोटू, तेरी तो बड़ी तारीफ सुन रहे हैं हम। महिमा के आते ही प्रिशा को वॉशरूम जाना होता है ताकि महिमा उसे देखकर पहचान ना पाए और वो हरीश से इजाज़त लेके वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उधर महिमा कहती है कि क्या हुआ इसे, मेरे आते ही इसे वॉशरूम क्यों जाना है, अभी इसने पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या। हरीश यहाँ पर महिमा को इम्प्रेस करते हुए कहता है कि देखी है, लेकिन आपके जैसी मॉडल नहीं देखी होगी इसलिए शर्मा गया है। महिमा कहती है कि बिरयानी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, वो काफ़ी अपना सा है। यहाँ पर वो कहती है कि लेकिन जो बात हो, छोटू के हाथ में स्वाद तो है। हरीश कहता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि लड़के के हाथ में जादू है, जादू। और वो खाते ही उसको ऐसा एहसास होता है कि ये टेस्ट उसके वाकई में बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है और वो हरीश को बताती है कि इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ ने ही ये बनाई हो। उधर प्रिशा वॉशरूम के बहाने से रूम चेक करती है और उसे सारांश की आवाज़ जिस कमरे में आती है उसे फॉलो करती है और फाइनली उसे सारांश मिल जाता है। बुरी तरह से सारांश बंधा हुआ होता है रस्सी से, जिसे देखकर प्रिशा घबरा जाती है और वो उसे अनरिवील कर देती है। यहाँ पर प्रिशा का नया अवतार देखकर सारांश पहले तो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे ही पहचानता है वो उसे हक करता है और कहता है कि महिमा मम्मा वापस आ गई हैं, वो बहुत गंदी हैं, आप मुझे बचा लो, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी मामा। प्रिशा कहती है कि ऐसा कैसे, मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। आपको पता है सारांश, रुद्राक्ष कहाँ है। सारांश कहता है कि नहीं, लास्ट टाइम मैंने उन्हें कार में ही देखा था, वो बेहोश थे। प्रिशा सारांश को लेकर जैसे ही वहाँ से जा रही होती है, वहाँ खूब कमरे में महिमा की एंट्री हो जाती है। वो ये सब देखकर कहती है, छोटू तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ, तू कर क्या रहा है, और तू तो वॉशरूम गया था, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़के को आज़ाद कराने की। और जैसे ही महिमा छोटू से बात कर रही होती है, वो कहती है कि 1 मिनट, अच्छा तो यानी कि प्रिशा ये तू है, अनबिलीवेबल, तो छोटू बनकर यहाँ तक आ गई। मुझे ये तो पता था कि तू प्रिशा सारांश को बचाने के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन ऐसा बेस लेगी ये नहीं पता था। प्रिशा अपना सारा गेटअप रिमूव करती है और अपने असली बेस में आ जाती है और कहती है, और वो चुपके से फ़ोन ऑन कर देती है जो उसकी पॉकेट में रखा होता है, ताकि पुलिस इंस्पेक्टर उसकी डेस्टिनेशन को ट्रैप करके उसकी जगह पर आ जाए। यहाँ पर कहती है कि आपको क्या लगा था कि आपको हमेशा मैं नज़रअंदाज करती रहूँगी, इस बार मैं आपको कोई भी गलती नहीं करने दूंगी। और यहाँ पर इन दोनों की बहसबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ पर कहती है महिमा कि प्रिशा तू तो मेरी बहन ही निकली, जैसे मैंने भी वेश बदल करके अपना काम को अंजाम दिया था, तूने भी ठीक वैसा ही किया, वाकई में तू मेरी ही बहन है। प्रिशा कहती है कि आप मेरी बहन नहीं हो, आप मतलबी हो और किसी भी रिश्ते से आप मेरी बहन हो ही नहीं सकती। यहाँ पर और ज़्यादा बहसबाजी बढ़ जाती है, जहाँ पर कहती है कि महिमा मुझे तुझसे हिसाब तो बराबर करना ही है, लेकिन ये बात इस बार ऐसे होगा ये मैंने नहीं सोचा था। सारांश कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरी मम्मा के साथ कुछ मत करो। महिमा यहाँ पर प्रिशा की तरफ गन तान देती है और प्रिशा को देखते हुए सारांश पर चिल्लाती है और कहती है कि हटो सारांश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये तुम्हारी मम्मा नहीं है। यहाँ पर प्रिशा सारांश को खींचती है और कहती है, अक्का आपकी हिम्मत कैसे हुई सारांश पर चिल्लाने की। और यहाँ पर डायलॉग बाजी मारती है और वो कहती है कि आप कैसी माँ हैं, अपने ही बेटे का इस्तेमाल कर रही हैं अपने फ़ायदे के लिए, वगैरह वगैरह। गन यहाँ पर कहती है महिमा दिखाते हुए कि ये मेरे हाथ में है, फिर भी तुम मुझे लेक्चर दे रही है। प्रिशा कहती है कि हाँ, मेरे बहन होने का जितना आपने फ़ायदा उठा लिया, अब उठा लिया, अब मैं इससे ज़्यादा अपना फ़ायदा आपको नहीं उठाने दूंगी। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। और वो दिखाती है कि कैसे उसने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी और उसे फ़ोन भी दिखाती है और कहती है कि ये देखो आपकी सारी बातें पुलिस ने सुन ली हैं। महिमा ये देखकर शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है उसके अड्डे पर। हरीश और उसके आदमी को अरेस्ट कर लेती है और कहती है पुलिस की, प्रिशा कहाँ है और महिमा कहाँ है। महिमा तो यहाँ पर प्रिशा के साथ अंदर बात कर रही होती है और यहाँ पर गन छीनने के लिए प्रिशा और महिमा में हाथापाई शुरू हो जाती है और फाइनली प्रिशा उसकी गन छीनकर दूर फेंक देती है और उसे पीछे से बाजू करके पकड़ लेती है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और जहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर हरीश से बार बार पूछ रहे होते हैं कि बताओ महिमा कहाँ है और प्रिशा कहाँ है। लेकिन फाइनली महिमा गुस्से में देखती हुई जाती है और पुलिस रूम में एंटर होती है और महिमा को अरेस्ट कर लेती है। वो कहती है कि प्रिशा तुमने बहुत
अच्छा काम किया और अब तुम्हें महिमा हमारी चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। महिमा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। प्रिशा उससे कहती है कि रुद्र कहाँ है? अक्का बहुत नाटक हो गया, मुझे बताओ। आपको नाटक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वरना पुलिस आपका वो हाल करेगी, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगी। प्रिशा को टॉर्चर करने के लिए महिमा अपनी बदतमीजी फिर से दिखाती है और कहती है कि तूने क्या सोचा तैयारी सिर्फ तू करती है? प्रिशा, तैयारी तो मैंने भी कर ली है। तेरा रुद्र अब मरने वाला है, उसकी ज़िंदगी पिघल रही है। मैंने उसे एक बर्फ़ की सिल्ली पर रखा है, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी उसकी फांसी का फंदा और ज़्यादा कसता जाएगा और वो मर जाएगा। ये सुनते ही प्रिशा उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे रुद्र को कुछ नहीं होगा। हरीश को टॉर्चर करते हुए इंस्पेक्टर पूछते हैं कि बताओ महिमा ने रुद्र को कहाँ रखा है? हरीश कहता है कि मुझे सच में नहीं पता इन्होंने कहाँ रखा है, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। तभी सारांश कहता है कि मामा, इन्होंने ना एक विजिटिंग कार्ड से देख कर के फ़ोन किया था और बहुत सारी बर्फ़ मंगाई थी और इन्होंने वो विजिटिंग कार्ड बाहर फेंक दिया। आप अगर उस पर फ़ोन करेंगी तो हमें पता शायद लग सकता है। महिमा के सामने सारांश की ये चालाकी देखकर प्रिशा को बहुत गर्व होता है और उससे थैंक यू कहती है और वो ऐसा ही करती है। विजिटिंग कार्ड वाले नंबर पर प्रिशा कॉल करती है। उसे पता चलता है कि बर्फ़ की 2 सिल्लियाँ उसने बहादुरगढ़ के किसी फैक्ट्री में डिलीवर की हैं और प्रिशा वहाँ उसे बचाने के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि प्रिशा फाइनली उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर रुद्राक्ष जान का खतरा में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होगा। एट लास्ट मोमेंट पे प्रिशा रुद्र को बचा लेती है और पुलिस इंस्पेक्टर भी प्रिशा की पूरी मदद करते हैं। फाइनली यहाँ पर प्रिशा और रुद्र एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं। इन दोनों का इमोशनल हग होता है और पीछे बैकग्राउंड में आपको शो का टाइटल सॉन्ग बजते हुए नजर आएगा, जहाँ पर कहता है रुद्र कि तुम आओगी, मुझे यकीन था, तुम्हारे बिना मेरी कोई लाइफ ही नहीं है। तो प्रिशा भी कहती है कि नहीं, तुम और सारांश ही मेरी पूरी ज़िंदगी हो। वहाँ पर सारांश भी आता है, रुद्र को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि रुद्र, मैं तो बहुत डर गया था लेकिन अब आप सही हो, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर तीनों का हग होता है और यहाँ पर हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अब कल रात के एपिसोड में क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।